नमस्कार। 3 दिसंबर 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए की अध्यक्षता संभाल ली है। तो आइए इसी खबर के आलोक में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए क्या है, साथ ही साथ भारत के संदर्भ में ये कैसे महत्वपूर्ण है। इस पूरी खबर के आलोक में ही क्या परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, इस विषय में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की परिषद के लिए 2026 के लिए यह पदभार इन्होंने संभाल लिया है। भारत के पास यह अध्यक्षता 2033 तक रहेगी, यानी 2033 तक भारत के पास यह अध्यक्षता रहने वाली है, लेकिन रोटेशनल रूप से रहेगी। फिलहाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं ज्ञानेश कुमार जी ने इस पद को ग्रहण कर लिया है, इस पद को संभाल लिया है। कब से? तो 3 दिसंबर 2025 से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए है क्या। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए, जैसा कि आपको अभी बताया गया, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनावी सहायता संस्थान है। ये किस प्रकार का संस्थान है? तो ये एक अंतर सरकारी संस्थान है। तो इसकी प्रकृति को आप याद रखेंगे, ये अंतर सरकारी, इसकी प्रकृति है, अंतर सरकारी संस्थान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995, यानी 1995 में संस्थान को स्थापित किया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि विश्व भर में जो स्थायी लोकतंत्र है उसका समर्थन करने के लिए ही एक स्पष्ट मैंडेट के साथ इसको स्थापित किया गया था। इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें कि इस संगठन का सचिवालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है इसका सचिवालय, स्थायी सचिवालय जो है वो स्टॉकहोम में है। तो स्टॉकहोम में इसका स्थायी सचिवालय भी है, ये भी आप याद रखेंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर इसका विजन ये है कि विश्व भर में वैश्विक लेवल पर स्थायी लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। और समावेशी और लचीले लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जा सके ताकि विश्व का हर व्यक्ति एक समावेशी और लचीले लोकतंत्र से लाभान्वित हो सके। इसके मुख्य कार्यों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि स्टॉकहोम, जहां पर इसका मुख्यालय है, स्थानीय जो स्थायी सचिवालय है, वो किस देश में है? एक आसान सा सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। चलिए अब इसके मुख्य फोकस क्षेत्र की भी बात करेंगे कि इसका मुख्य फोकस क्या है, लेकिन उससे पहले मुख्य कार्य को देख ले। तो मुख्य कार्य ये है कि सबसे पहले कि ज्ञान का उत्पादन, यानी कि ज्ञान कैसे ये उत्पादित किया जा सके। सबसे पहले नॉलेज की बात करता है, किस क्षेत्र में? तो लोकतंत्र के क्षेत्र में कैसे लोगों को नॉलेजेबल बनाया जा सके। इसके अलावा लोगों के अंदर जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, यानी कि क्षमताओं का विकास कैसे किया जा सके। संवाद आयोजित किया जाए, यानी कि जो कन्वेनिंग ऑफ डायलॉग, यानी संवाद को कैसे स्थापित किया जा सके। और साथ साथ एडवोकेसी, ये चार इसके मुख्य कार्य हैं। तो चार कार्य आप याद रखेंगे, नॉलेज, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कन्वेनिंग ऑफ डायलॉग और एडवोकेसी, इसके चार जो है मुख्य कार्य हैं। और मुख्य फोकस इसका क्या होता है? तो 6 मुख्य फोकस इसके क्षेत्र हैं। 6 मुख्य फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे पहला जो क्षेत्र है वो डिजिटलीकरण और लोकतंत्र है, यानी कि डिजिटलाइजेशन और डेमोक्रेसी इसका पहला है। दूसरा है इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि कैसे हम निर्वाचन प्रक्रियाएं जो है वो उस पर फोकस करता है। साथ साथ संविधान निर्माण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग का कैसे किया जा सके, इस पर फोकस करता है। इसके अलावा लोकतंत्र का मूल्यांकन, यानी कि डेमोक्रेसी असेसमेंट, इसका अगला फोकस जो क्षेत्र है, फोकस एरिया है। साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जा सके। और साथ साथ अंतिम फोकस क्षेत्र की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र, यानी कि क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेसी की बात करता है। तो 6 मुख्य इसके क्या है, फोकस एरियाज हैं, इसको आपको याद रखना है, यानी डिजिटलीकरण और लोकतंत्र, निर्वाचन प्रक्रियाएं, संविधान निर्माण और साथ साथ लोकतंत्र का मूल्यांकन, राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व और जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र, ये 6 इसके मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। अब देखिए भारत के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो भारत को इस क्षेत्र का विशेष तौर पर जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है, उसको निर्वाचन को संपन्न कराने का एक बड़ा अनुभव है। अब देखिए इसके अगर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। और 1947 के बाद से ही, जब से भारत आजाद हुआ, तब से भारत ने लगभग 18 आम चुनाव संपन्न कराए और 400 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराए। तो ऐसी दिशा में हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का एक गहन अनुभव भारत के पास है। तो इस अनुभव के आधार पर अब विश्व की जो तमाम
हम कह सकते हैं इसके जो सदस्य देश हैं उन देशों को इस लोकतांत्रिक अनुभव से लाभान्वित करने का काम अब भारत करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि IIIDEM इस संस्था का नाम आप याद रखेंगे, IIIDEM। इस संस्था के माध्यम से भी IIIDEM क्या है तो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। अब ये क्या है तो ये चुनावों के प्रशिक्षण का काम होता है। इसके माध्यम से भारत ने विश्व के तमाम 142 देशों को लगभग चुनाव के संदर्भ में प्रशिक्षण देने का काम भी किया, वहां के निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया है। तो भारत के पास इस विषय का गहरा अनुभव है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के नाते अपनी सीखों से अब विश्व को शिक्षित करने का काम करेगा, क्योंकि अब इसकी अध्यक्षता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे और रोटेशनल रूप से 2035 तक भारत के पास ये अध्यक्षता रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर इसके कितने सदस्य हैं, इसके सदस्यों को भी आप याद रखेंगे तो इसमें 35 सदस्य हैं और 35 सदस्यों में अगर भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब से इसकी स्थापना हुई 1995 से तब से भारत इसका सदस्य है। और साथ साथ इसमें अगर हम बात करें तो यूएसए और जापान जैसे देश जो हैं उनको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, जबकि भारत क्या है संस्थापक सदस्य है। तो इस तरह से भारत के पास इसकी अध्यक्षता आई है 2026 से। ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और रोटेशनल रूप से अगर आप देखें तो जो 2035 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है। तो ये आपके लिए परीक्षोपयोगी तथ्य थे। अन्य महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत एक सूचना आपके लिए कि अब दृष्टि आईएएस रांची में भी है, तो अब रांची संस्थान से भी अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि आपके लिए हम एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, यानी कि जीएस की आपकी जो बुनियादी तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक वो होगी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर मेंस तक की तैयारी, और वो भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, यानी कि मात्र 24,999 रुपए में। इस कोर्स के माध्यम से इसकी ढेर सारी जो विशेषताएं हैं आपकी तैयारी को संपूर्ण बनाएंगी, क्योंकि केवल 14 माह में इस बड़े सिलेबस को एक अनुभवी टीम के द्वारा कवर किया जाएगा। 26 वर्षों के अनुभवों का लाभ आप ले सकेंगे। नए बैच की शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर शाम 5 बजे हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के एडमिशन प्रारंभ है। लिंक की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को आप वहां से परचेज कर सकते हैं, उसकी ढेर सारी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। कुछ एक विशेषताएं ऐसी हैं जिस पर नजर डालना जरूरी है, जैसे आपको लगता है कि इस कोर्स में इसकी कीमत आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन इसकी विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो 1250 प्लस घंटों की आपको कक्षाएं इसमें मिलने वाली है। साथ ही साथ 18 महीने की इस कोर्स की वैलिडिटी है। 18 महीने तक आप जितनी बार चाहें इस कोर्स को देख सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं, किसी जॉब में आप हैं, कम समय आपके पास है तो भी इस कोर्स को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान चूंकि ये स्टूडियो से लाइव होता है तो जो भी चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाएंगी वो चीजें आपको लिखे गए बोर्ड पर सारी चीजों का कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्लास के दौरान आपको लाइव चैट की सुविधा मिलती है, जिससे कोई आपके मन में डाउट होता है तो उसका निराकरण होता है। क्लास टेस्ट प्रीलिम्स मेंस दोनों के आपको मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और सबसे बड़ा सेक्शन जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का एक्सेस भी मिल रहा है और साथ साथ इसके पीडीएफ मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स की जो मासिक पीडीएफ संग्रह है वो भी 2 वर्षों का उपलब्ध कराया जाएगा। और विस्तार से जानना चाहते हैं इस कोर्स के संबंध में तो 87501 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके लिए ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है कि अगर आप 2027, 28, 29 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस कोर्स का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी को आप धार दीजिए और सफलता के करीब पहुंचिए। चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और अभ्यास प्रश्न आज का छोड़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका जवाब दीजिए। अंतरराष्ट्रीय आईडीईए यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प आपके सामने है 1990, 1995, 2000 या 2005। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।